बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बेटा, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 12.2 स्टार्ट करेंगे। 12.2 एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन आसान भी है। आसान उस वक्त होगी जब आप इसके फार्मूलाज वगैरह को अच्छी तरह से याद कर लें। मुश्किल इस सूरत में है क्योंकि इसमें टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। अगर हम फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल सी है, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसमें हमारे पास टॉपिक है अरिथमेटिक मीन का, मीडियन का और मॉड का। ये तीन टॉपिक हैं हमारे पास जो 12.2 में हमने पढ़ने हैं। अब अरिथमेटिक मीन जो आपको नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ A.M करके, उसकी एब्रीविएशन है अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन सिंपल सा आप यानी कि एक एवरेज को हम कहते हैं। एवरेज या औसत आपने नाम सुना हुआ होगा। एवरेज या औसत को हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि आप बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार गए और आपने 5 शर्ट्स ख़रीदी। किसी की कीमत 300 है, किसी की कीमत 250 है, किसी की कीमत 350, कोई 150 की, कोई 200 की, इस तरह से मुख्तलिफ रेट हैं। ठीक है ना। आप क्या करते हैं, 5 शर्ट लेते हैं और आप दुकानदार से कहते हैं लमसम यार ये लो 1000 रुपये ले लो। आप 1000 रुपये में से उससे सौदा मुका लेते हैं। तो इट्स मीन कि आपको हर शर्ट 200 रुपये की पड़ी। तो ये 200 रुपये आपकी एवरेज बन गई। अरिथमेटिक मीन और एवरेज एक ही चीज़ के दो नाम है। ठीक है। इसी को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। यानी कि क्या करना है, हमने हमने सम ऑफ रुपीज़ को कहने नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया। यानी 1000 को आप 5 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब है कि 200 की हर चीज़ आपकी पड़ गई। इसको हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे। अब यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो हमें डाटा दिया हुआ होगा। डाटा मीन वो वेजेस हो सकती हैं, अर्निंग हो सकती हैं, मार्क्स हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है ना। तो उन सब को हमने ऐड कर लिया और जितनी वो नंबर्स हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो आप समझें आपका अरिथमेटिक मीन निकल आया। ये लिखा हुआ फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा या समेशन, इसका मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 12.1 करने से पहले हमने सारी डिटेल इसके बारे में पढ़ ली थी कि इसका मतलब होता है सम करना चीज़ों को। जैसे कि ये लिखा हुआ है, डाटा आपको ये दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशन वर दिस 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 एंड दिस। ये मार्क्स दे दिए आपको। तो आपने कैसे अरिथमेटिक मीन निकाला उसका? आपने इन सब को ऐड किया और ये 1 2 3 4 5 नंबर से 5 से डिवाइड कर दिया आपने। इन सबको ऐड किया तो 397 आ गया, डिवाइड बाई 5 किया तो 79.4 मार्क्स आ गए आपके। ठीक है। इस तरह से हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन निकाल लेना है। अब अरिथमेटिक मीन निकालने के दो तरीके हैं। इसमें एक है डायरेक्ट मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड। ठीक है। ये है हमारे पास। ठीक है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड और एक को हम कहते हैं शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड वो है जो हमने पढ़ा। अब डायरेक्ट मेथड के भी दो फॉर्मूलाज हैं। एक है अनग्रुप डाटा और एक है ग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में क्या फ़र्क आ जाता है? अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी यानी एफ नहीं होता। यानी कि जब आपके पास थोड़ी वैल्यूज़ होंगी, 4 5 6 7 8 9 10 मैक्सिमम, बस। ठीक है ना। तो इतनी वैल्यूज़ होंगी तो ये अनग्रुप डाटा बना हुआ होगा आपका। ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी यानी एफ आ जाता है। ये भी हमने पीछे चीज़ सीखी हुई है। ठीक है। 12.1 करने से पहले हमने सारी चीज़ें उसमें भी डिस्कस किया था। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते थे वहाँ पे भी हमने फ्रीक्वेंसी को देखा हुआ है। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आपका ग्रुप डाटा होगा। जैसे कि ये दो फार्मूलाज हैं डायरेक्ट मेथड के, एक ये सिग्मा एक्स ओवर एन और दूसरा है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। आपको एफ का बता चुका हूँ। सिग्मा एफ बेसिकली एन ही को हम कहते हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ टर्म्स या डाटा वो बड़ा होता है, जिसमें आपके पास एन की जगह सिग्मा एफ यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है। अब यहाँ पे दो फार्मूलाज आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड के। अब ये अरिथमेटिक मीन ही है। इसके बाद में शॉर्टकट फार्मूला यानी शॉर्टकट मेथड जो, उसके भी दो फार्मूलाज हैं इसी तरह से। शॉर्टकट फार्मूला ये है एक्स बार, ये भी अरिथमेटिक मीन ही है। एक्स बार का मतलब अरिथमेटिक मीन है। ठीक है। ये याद रखें आप। एक्स बार जब आ गया तो इट्स मीन ये अरिथमेटिक मीन है। ए एम भी लिख सकते हैं, A.M करके, और आप उसे एक्स बार भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। एक्स बार, वाई बार, जेड बार, जो मर्ज़ी आप उसमें ले लें। फिर इसका फॉर्मूला आता है A प्लस समेशन D ओवर एन अनग्रुप डाटा और A प्लस समेशन FD ओवर समेशन F ग्रुप डाटा। अब इसमें A और D, इसका हमने ख्याल रखना है। D हम उस सूरत में निकाल सकते हैं जब हमारे पास X मौजूद हो। D हमेशा X से ही निकलता है, ये हमने याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू X माइनस A। यानी जो x की वैल्यूज़ आपको जो डाटा दिया हुआ है, जैसे कि ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये 4 6 8 10 16 12 जो भी है, ये आपका x है। ये अभी आपको एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, ये नंबर्स ये सारे x हैं। ये x होगा जब हमारे पास, तो हम d उससे कैलकुलेट कर सकते हैं x माइनस a करके। यानी हर x में से a को माइनस करेंगे तो d मिलता जाएगा। अब a क्या है?
ए मैंने लिखा हुआ है ए इज़ एन आर्बिट्री वैल्यू। आर्बिट्री वैल्यू से मुराद ये कि ए आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू जो आपका दिल चाहे। जैसे कि अगर ये डाटा दिया हुआ है 64 75, इसमें आप इनमें से भी कोई वैल्यू ले सकते हैं ए, या मैं कह दूँ ए आप ले लें 70 80 90 जो मर्ज़ी ले लें, 100 60 50 30 40 जो मर्ज़ी ले लें। नॉर्मली हम क्या होता है इनमें से ही कोई इनके आसपास की कोई वैल्यू, जैसे 81 है तो मैं 80 ले लूँ, 75 है मैं 70 ले लूँ, कोई ऐसी राउंड फिगर, 64 है 60 ले लूँ, 80 ले लूँ, 95 ले लूँ। आगे की भी हो सकती है, पीछे की भी हो सकती है, यानी छोटी भी बड़ी भी इनसे हो सकती है, कुछ में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी ए वैल्यू होती है और ये हमने अपनी मर्ज़ी से लेनी होती है नॉर्मली। फ्रीक्वेंसी वाला जब ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें भी हमारे पास ए आ रहा है यहाँ पे भी, तो इसमें भी ए हम अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं और एक और तरीका भी है उसका लेने का, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो मर्ज़ी हम ले लें वो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए अरिथमेटिक मीन ही कि यहाँ पे 4 फार्मूलाज आ गए हैं। इन 4 फार्मूलाज को अगर हम याद कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। पहले 2 फार्मूला तो सिग्मा एक्स ओवर एन वाला बिल्कुल सिंपल सा है, इस तरह से सिग्मा डी ओवर एन वाला ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें डी को आपने पहले एक्स से डी निकालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ए वैल्यू जो है मैंने आपको बता दिया कोई सी भी हो सकती है। जो एफ एक्स वाला होता है इसमें आपको क्या होता है कि एफ और एक्स सिर्फ आपको तंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। फ्रीक्वेंसी इसमें आपको दी हुई होती है, जैसे जब हमने सिग्मा एक्स ओवर एन वाला क्वेश्चन जैसे ये एग्जाम्पल की थी, इसमें सिर्फ एक्स दिया हुआ डाटा आपको। जब आप फ्रीक्वेंसी वाला करेंगे तो वहाँ एक्स के साथ एफ भी आपको गिवन होगा, वो भी आपको देगा, फ्रीक्वेंसी भी आपको। जब फ्रीक्वेंसी देगा तो हम बड़ा इजीली एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, अभी हमें फार्मूलाज पे कंसंट्रेट करना है और समझ के थोड़ा सा। ये फार्मूला सिंपल से दोनों, इसमें आपने ये समझना है कि आपको डी कहाँ से निकालना है, एक्स माइनस से, इसका फार्मूला और हमेशा यही रहेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो अभी अरिथमेटिक मीन के 4 फार्मूलाज हैं, ये एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। फाइंड मीन ऑफ दिस, तो मैंने जो भी एग्जांपल आपको पहले बताई थी सेम वैसी चीज़ है कि आप देखेंगे 6 वैल्यूज़ हैं, इन सबको ऐड किया और 6 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास x बार 9.33 यानी कि अरिथमेटिक मीन 9.33 आपका आंसर आ गया। ये आपका अरिथमेटिक मीन समझे ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 4 फॉर्मूलाज अरिथमेटिक मीन के। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टॉपिक मीडियन का। मीडियन के भी 2 फार्मूलाज हैं। वैसे तो बुक में जो दिए हुए हैं वो उन्होंने 2 सिर्फ अनग्रुप डाटा के दिए हुए हैं और एक दिया हुआ है ग्रुप डाटा का, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ही फार्मूले से करवाऊंगा। मीडियन के ऊपर हम क्या करते हैं कि x लिख के उसके ऊपर ये मद, ठीक है, उर्दू में जो मद नहीं बना होता ये डाल देते हैं, तो ये x बार जो बना हुआ है ये मीडियन के लिए शो होता है। ठीक है, इसमें आपका अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है n+1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन, n+1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन या वैल्यू। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, n+1, n वही है नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, इसी तरह से इसका ग्रुप डाटा का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू l प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। सी आपके पास नई चीज़ है, l जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो 12.1 के लेक्चर्स देख लें, वहाँ पे आपको l नज़र आ जाएगा कि क्या है। l को हम कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। h भी आपको बता चुका हूँ साइज ऑफ द क्लास है। f फ्रीक्वेंसी है, अब यहाँ पे f फ्रीक्वेंसी को एक नहीं आती, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ होंगी, उनमें से कौन सा वाला एफ हमने लेना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एन वही, एन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ एफ लिखा हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने आपको कहा ग्रुप डाटा तो फ्रीक्वेंसी वाला है, एफ भी आया हुआ है, तो यह एन क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पे एन से मुराद समेशन एफ ही है, लिखते हम एन ओवर 2 है, लेकिन ये बेसिकली क्या होता है, ये एन याद रखें कि एन इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन एफ के बराबर, ये समेशन एफ ओवर 2 होता है, ये माइनस सी, सी होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी हमने, फ्रीक्वेंसी जो होती है इससे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, वो भी हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये फार्मूला याद करेंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए। अब इसमें आ जाता है मीडियन अनग्रुप डाटा की आज हम बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ अनग्रुप डाटा की बात करेंगे, ग्रुप डाटा की आज हम बात नहीं करेंगे, अनग्रुप डाटा की बात करेंगे इसमें मीडियन में, और हम अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको एक्सरसाइज को करने के लिए अगर हम एक्सरसाइज के ऊपर फ़ौरन चले जाएंगे और क्वेश्चन को तरतीब से करेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि उसमें टाइप्स हमें तंग करेंगी। हम इसको टॉपिक वाइज करेंगे एक्सरसाइज को, यानी पहले हम अरिथमेटिक मीन को कवर करेंगे, फिर हम मीडियन को कवर करेंगे। अरिथमेटिक मीन में भी पहले हम अनग्रुप डाटा को कवर करेंगे, फिर अनग्रुप डाटा में हम दोनों फार्मूलाज अपने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर हम मीडियन के अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मीडियन के अनग्रुप डाटा के भी क्वेश्चंस 2 तरह से आते हैं। वो 2 तरह से कैसे आते हैं वो हम मैं बता रहा हूँ।
अब जैसे कि ये आपको एक डाटा दिया हुआ, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये डाटा है, ये आपको बताया हुआ पीछे भी एक्सरसाइज जब हमने 12 की थी आपको बताया था 12.1 में ये डाटा है आपके पास 56, 42, 36, 58, 14, 72, 44। मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ वैल्यूज़ ले ली, बेतरतीब लिखी हुई है। मीडियन निकालने के लिए पहला काम आपका ये होगा कि आपने सबसे पहले इसको अरेंज करना है। अरेंज ये मैंने लिखा हुआ है ARRAY, अरे, अरे यानी तरतीब देना, ठीक है। वो तरतीब क्या होगी, छोटी से बड़ी की तरतीब आपने बनानी है, यानी असेंडिंग ऑर्डर आपका होना चाहिए। ये असेंडिंग ऑर्डर बना हुआ है, सबसे छोटी 14, फिर 36, फिर 42, फिर 44, फिर 56, 58, 72, ये लिखा। ये लिखने के बाद अब हम वैल्यूज़ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज़, ठीक है। 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं, जितनी भी हैं खैर वो मैंने गिन ली, लेकिन मेरा काम क्या, अब मैं फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। एक्स बार ये मद वाला, ठीक है, ये मीडियन को शो करता है, आप ये लिखें या आप मीडियन लिखें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन हमें सिंबल पता होना चाहिए। n+1/2 वैल्यू मैंने लिख दिया, ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा बेहतर वैल्यू आ जाता है, ठीक है, ये लिखा। अब यहाँ n की जगह आपके पास ये नंबर ऑफ वैल्यू 7 है, लिखा हमने 7+1/2, 7+1/2 यानी कि 7+1 8 आ गया, 8/2, 8/2 का आंसर आ गया 4 आया, तो फोर्थ वैल्यू बन गई, फोर्थ वैल्यू। अब x बार इज इक्वल टू फोर्थ वैल्यू, ये आपका आंसर नहीं है फोर्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू का मतलब ये कि जो डाटा दिया हुआ है इसके अंदर से आपने फोर्थ वैल्यू देखनी कौन सी है, 1 2 3 4, ये है आपकी फोर्थ वैल्यू। तो 44 जो है ये आपका मीडियन है फोर्थ वैल्यू का मतलब। अब अगर देखें, अगर आप डाटा अरेंज ना करते तो 1 2 3 4, तो 4 आता 58 पे, तो आपका मीडियन चेंज हो जाता है, यानी कि कुछ ना गलत हो जाता है, इसलिए इसको अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब फोर्थ वैल्यू का आंसर हमें समझ में आ गया, 44 है। अब यही डाटा अगर होता 7 की जगह 8 वैल्यूज़ हो जाती हैं तो फिर हम फंस जाते हैं। वो कैसे फंसते हैं, यानी कि वो अब दूसरी टाइप आ गई, मीडियन ही निकालने के दो तरीके अनग्रुप डाटा के अंदर हैं, ठीक है। एक वो जिसमें आपके पास वैल्यूज़ ऑड नंबर में है, और एक वो जिसमें आपके पास वैल्यूज़ इवन नंबर में। ऑड नंबर में अगर वैल्यूज़ हैं तो वेल एंड गुड है, देखें क्यों, अगर 5 है यहाँ पे तो 5+1 6, 6/2 3 आ जाएगा, 3 है यहाँ पे तो 3+1 4, 4/2 2 आ जाएगा। 11 है अगर n तो 11+1 12, 12/2 6 आ जाएगा, तो वो तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आ गया यहाँ पे 8, 8+1 9, 9/2 9/2 4.5 आएगा, 4.5, यानी 4.5 का आंसर निकालने में फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जो हमने सीखनी है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये 14 4 20 2 1 8 6, ऐसे मैंने लिख दी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसको पहले सबसे पहले हमने अरेंज करना है, वो मैं जब भूल गया था, मैंने यहाँ अरे कर दिया, ये अरेंज किया, 1 2 4 6 8 14, ये बन गया हमारे पास, ठीक। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू n+1/2 वैल्यू, फिर मैंने लिखा यहाँ पे n की जगह 6, क्योंकि ये 6 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, 6+1/2 वैल्यू, फिर मैंने लिखा 7/2 वैल्यू। अब 7/2 को जब मैंने कैलकुलेट किया तो 3.5 आ रहा है, यानी 3.5 वैल्यू। अब देखिए 3.5 वैल्यू का मतलब क्या है कि 3.5 1 2 3 4 5 6, ये तो मैं यूँ पढ़ूंगा, 3.5 तो नहीं पढ़ सकता मैं किसी को। तो 3.5 निकालने का बहुत आसान सा तरीका होता है, इसको हमने याद रखना है। देखिए ये आंसर में यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अब आपको नजर आएगा। 3.5 का मतलब है कि तीसरी और चौथी वैल्यूज़ के दरमियान वाली वैल्यू। 3.5 का मतलब ये ना कि 3 और 4 के दरमियान में यहाँ कहीं वाली वैल्यू होगी, ठीक है। वो कैसे निकाली जाएगी, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला बना के 3.5 वैल्यू का मतलब ये कि थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू ओवर 2, यानी यूँ लिख सकते हैं, थर्ड वैल्यू जिसे ज़रूरत नहीं है लिखने की प्लस फोर्थ वैल्यू, ठीक है। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले को, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी लें। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला बन गया 3.5 का, यानी कि 3.5 के हिसाब से 3.5 का मतलब है थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू ओवर 2। अगर 4.5 होगा तो 4 और फिफ्थ वैल्यू का मिड निकालना है, फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू ओवर 2। अगर 7.5 होगा तो सेवन्थ वैल्यू प्लस एट्थ वैल्यू ओवर 2। ज़ाहिर फिर वैल्यू ज़्यादा होंगी ना, अब ये तो 6 वैल्यूज़ हैं तो हम 5.5 से आगे नहीं जा सकते, ठीक है, बिलफर्स 5.5 से आगे नहीं जा सकते। तो खैर ये 3.5 का मतलब ये आ गया। थर्ड वैल्यू क्या है 4, वो लिखी मैंने, प्लस फोर्थ वैल्यू क्या है 6, वो लिखी मैंने 4 + 6 ओवर 2, 10/2 यानी 5। तो देखिए 4 और 6 के दरमियान में आता भी 5 ही है, 4 और 6 का मिड 5 ही है। अगर 4 और 5 होता तो उसका आंसर 4.5 आ जाता। अगर 4 और 8 होता तो उसका मिड 6 हो जाता, क्योंकि 4 + 8 होता 12, 12/2 6 आंसर आ जाता। तो मतलब ये कि आपने
जो भी वैल्यूज़ हैं 3.5 का मतलब दोनों 3 और 4th वैल्यू को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। आंसर क्या आता है, जो आता है वो लिख देंगे, ठीक है। वो ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि 4 और 6 का मिड 5 है तो वो 5 ही आएगा। आप इसको ना कॉन्सेंट्रेट करना, आप बस इस बात को कॉन्सेंट्रेट करें कि 3.5 का मतलब ये कि तीसरी और चौथी की सम लेके 2 पे डिवाइड। 4.5 का मतलब होगा चौथी और पाँचवीं वैल्यूज़ का सम लेके 2 पे डिवाइड। 5.5 का मतलब होगा पाँचवीं और छठी वैल्यूज़ को लेके ऐड करके 2 पे डिवाइड। तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। ये मीडियन निकालने के दो तरीके हैं। जहाँ इवन नंबर होगा वहाँ हमें ये प्रॉब्लम आएगी जिसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं इसके नीचे यहाँ पे, इससे पहले यानी कि ये लिखने हैं आप पहले, ठीक है। फिर आप ये वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और डायरेक्ट लिखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जिसको आपने लिख के दिखाना है, यानी इस फॉर्मूले को लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये आपका इस तरह से मीडियन निकल आएगा, ठीक है। मीडियन के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, इवन नंबर का भी और ऑड नंबर भी। इवन मीन कि 4, 6, 8, 10 वैल्यूज़ हों, या ऑड यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह से वैल्यूज़ हों, तो उसका हमने कैसे मीडियन निकालना है। सिंपल सी चीज़ है। अच्छा मॉड, चलें मॉड हम बाद में डिस्कस करते हैं। मॉड का अनग्रुप डाटा का कोई फार्मूला नहीं होता, वो ज़बानी काम ही होता है, उसको हम उसी तरह से कर लेंगे। और ये आज हम मॉड का फार्मूला ही ना डिस्कस कर लें। चलें आज हम ऐसा करते हैं कि आज हम मॉड ही को फार्मूला को पढ़ लेते हैं। हम आज का लेक्चर जो है वो अपना सारे फार्मूलाज को कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन शुरू करेंगे, लेकिन तरतीब के साथ। पहले सिर्फ अरिथमेटिक मीन करेंगे, फिर मीडियन करेंगे, फिर मॉड करेंगे, ठीक है। और उसमें भी हम अनग्रुप डाटा और फिर ग्रुप डाटा पे आएंगे बाद में। तो मॉड देख लेते हैं पहले हम। मॉड में आपने ख्याल ये रखना है कि एक तो मॉड का आपको मैंने बताया कि अनग्रुप डाटा का कोई फार्मूला नहीं होता, मॉड का सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है, ठीक है। अनग्रुप डाटा निकालना होता है, वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता दूंगा। मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन, और ये आता है बीच में प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब ये एच जो है ना ये यहाँ पे यूँ इसके साथ होता है ऊपर, ठीक है। लिखा जाता है नॉर्मली बुक में लिखा हुआ है, वो आखिर में यूँ करके लिखा हुआ है, लेकिन ये ऊपर ही है और इस मतलब कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। आप यूँ लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ काट दें। क्वेश्चंस में मैंने लिखे हैं पहले बाहर करके, फिर मैंने अंदर करके लिख दिए थे ताकि आसानी हो जाए। क्या हो गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एच, ये एच लिखा हुआ है, ठीक है, ज़रा उल्टा सीधा हो गया। एल प्लस एल बिल्कुल सेपरेट है, ये पूरी ब्रैकेट है, वो अंडरलाइन हुआ हुआ ये इसका पूरा। एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई बाई एच ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। तो आप याद ऐसे ही करें, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर ये चीज़ एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच है, ठीक है। अब ये एफ एम क्या है, एफ वन क्या है, एफ टू क्या है, ये हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन से पहले। ये मैंने दोबारा से लिख भी दिया। अच्छा पहले आप इसको देख लें, एल वही लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास मैंने लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि मॉड है तो मॉडल क्लास कहेंगे, मीडियन होगा तो मीडियन क्लास कहेंगे। और मीडियन क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास क्या होती है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। एफ एम क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दी हुई है, 4-6 फ्रीक्वेंसीज होती है, उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं जो भी होगी। एफ वन क्या होता है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग यानी पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, दूसरे लफ्ज़ों में मॉडल क्लास मीन कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी वो होगी एफ वन प्रीसीडिंग। और एफ टू क्या होगा, फॉलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ टू होगी। मॉडल क्लास होता है बेसिकली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली एफ वन है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से आगे वाली एफ टू है। सिंपल सी बात है। एच वही आपको बताया साइज ऑफ द क्लास है। और सी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पीछे वाली। वो कहाँ, जब क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये मीडियन क्लास, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एन आपको बता दिया समेशन एफ टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अच्छा अब ये सारी चीज़ें जो एल, एफ एम, एफ वन, एफ टू, ए, सी, एन, ये सब जो मैंने आपको बताया ये मैं आपको एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें और कैसे लिखी जाएंगी, कहाँ कहाँ मौजूद हैं ये चीज़ें, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। देखें ये मैंने एक एग्जांपल अपने यहाँ पे लिख दी। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई होगी और फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। यह क्लास इंटरवल भी हो सकता है तो उसे हमने क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है।
तो खैर यहाँ मैंने क्लास बाउंड्री इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको चीज़ें दिखा सकूँ। क्लास बाउंड्री और ये फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है आपको, ठीक है। अब वो हमसे मीडियन या मॉड की बात करेगा कि आप ये निकालें इन दो चीज़ों को देखिए। अब आप सबसे पहले एफ़ को देखते हैं। एफ़ में आप आए 15, 28, 45, 29, 20 ये लिखा हुआ है, ये आपका एफ़ है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी एफ़ की वैल्यू कौन सी है? 45। तो 45 आपकी एफ़एम यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, और 45 से पीछे वाली यानी प्रीसीडिंग 45 से पीछे वाली आ गई। मॉडल क्लास लिखा हुआ था क्योंकि अब ये जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ़एम ये आपकी मॉडल क्लास बन जाती, ठीक है। तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें ना याद रखने की ना मेंशन करने की कि ये मॉडल क्लास है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें बात जो याद रखनी होगी कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे पीछे वाला F1 है और इससे आगे वाली वैल्यू वो F2 होती है। बस सिंपल सी बात आपको देखें, आपका FM भी मिल गया, ठीक है, F1 भी F2 भी, ये तीन चीज़ें मिल गई हमें। एज साइज ऑफ द क्लास होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि 10, 20, 30, 40, 50 यूँ देखें या 20, 30, 40, 50, 60 यूँ देखें, जैसे भी आप देखें ये 10-10 का फ़र्क आ रहा है इसका, ठीक है। ये जो ऊपर नीचे का फ़र्क होता है ये आपका एच होता है, ठीक है। ये आपका एच है जो कि 10 है, यहाँ पे भी वही चीज़ें सेम होती है दोनों में। तो एच हमें मिल गया 10 है। अब बात एल की आ जाती है। एल क्या होगा? एल मैंने लिखा हुआ था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री हमने ये तो सीखा हुआ है कि एल क्या होता है। एल ये होते हैं सारे लोअर क्लास बाउंड्रीज, ये हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये लोअर क्लास बाउंड्री हैं जो इधर बनी है, ये अपर क्लास बाउंड्री होती हैं, ये हमने 12.1 में सीखा हुआ है। तो ये सारी लोअर क्लास बाउंड्री है, तो एल इनमें से कौन सा होगा? जो मॉडल क्लास बनी हुई है, यानी कि जहाँ FM है, FM की सीध में हम गए क्लास बाउंड्री में, क्लास बाउंड्री में जहाँ हम जाएंगे तो वहाँ पे जो भी क्लास बाउंड्री आपकी जो बन रही है 30 to 40, तो इसमें L जो है वो 30 होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये लोअर क्लास है। यानी हमने देखना इसमें है ना, तो इसमें हमने इसको देखना है, इसको किसको, कौन है L? वो ये है जहाँ पे आपका FM है, यानी जो आपकी मॉडल क्लास बनी हुई है FM की सीध में हमने क्लास बाउंड्री में देखा तो वहाँ पे हमें L मिल जाएगा, तो ये हमारा L आ गया, सिंपल सा, ठीक है। तो हमें L भी मिल गया, H भी मिल गया, FM, F1, F2 भी मिल गए, सारी चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है। रह गया सिर्फ एक C और एक N। C हम मीडियन में डिस्कस करेंगे, N में आपको बता देता हूँ, N मैंने यहाँ लिख के भी दिखा दिया आपको, समेशन F होता है, और आपको बताया भी था कि ये भी हमने मीडियन में ही पढ़ना है। N यहाँ पे तो आते नहीं, देखें इस फॉर्मूले में N नहीं है, लेकिन मीडियन के फॉर्मूला में यहाँ पे देखिए आपको N नज़र आ रहा है और C भी। तो N और C जो है ये मीडियन के हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिए क्योंकि मीडियन में मैंने मेंशन नहीं किया था, तो मैंने यहाँ बता दिया आपको। N तो आपको देखेंगे साफ नज़र आ जाएगा, ये N जो है ये आपका क्या चीज़ है? समेशन F है ये, ठीक है। ये चीज़ आपकी समेशन F है, ठीक है। जब सम आपने सम किया इन सब का तो वो समेशन होता है या सिग्मा F, और इसी को हम N कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये N ही के बराबर है, N और सिग्मा F एक ही चीज़ है, तो ये हमें N भी मिल गया। C के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना पड़ेगा। इस फ्रीक्वेंसी से हमने CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो बनाना है टेबल पूरा, यहाँ तक वो हमने खुद बनाना होता है। तो वहाँ से C की वैल्यू निकलती है, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे मीडियन का तो हम वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे, वहाँ वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से मीडियन जब हमने निकालना है तो यहाँ पे देखें कोई F1, FM, F2 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास L, H, F ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? वो इधर से मिलेगी हमें, ये N/2 से। N/2 हमने सबसे पहले इसका आंसर निकालना है। जब हम मीडियन करेंगे तो हमने सबसे पहले N/2 का आंसर निकालना है, यानी N/2 मीन समेशन F/2 का आंसर। समेशन F/2 का आंसर निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा C क्या है, हमारा F क्या है और हमारा L क्या है। H तो साइज ऑफ द क्लास है, वो तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन ये L, F और C ये तीन चीज़ें हमें इसकी मदद से मिलेंगी। इसलिए जब हमने मीडियन करना है तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व जब हम कर लेंगे तो हमें बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी हम क्वेश्चन करते हुए डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए ये है कि आपने बेटा अच्छी तरह से फॉर्मूलास अच्छी तरह से समझ के याद करने हैं। यूँ समझिए कि आपने तोता बन के इनको रट लेना है। अगर आप तोता बन के इनको रट लेंगे तो फिर ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, और अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो फिर ये आपको हमेशा ही तंग करेंगे क्वेश्चंस। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है, प्लस माइनस वाला मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम और कुछ भी नहीं है। तो लेकिन फॉर्मूला आता होगा तो भी हमें पता चलेगा, अदरवाइज हम फिर बैठे रहेंगे, फिर हमें क्वेश्चन बहुत टफ लगेंगे, मिक्सिंग हो जाएगी हर चीज़ की, ठीक है। तो आज आप ये फॉर्मूलाज याद करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।